डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और यहाँ से एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाना है। 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है और टॉपिक का नाम है एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो पहले हम सीखेंगे किस तरह से हम किसी सारणी का एडजॉइंट यानी सहखंडज आव्यूह निकालते हैं और उसके बाद हम सीखेंगे कि कैसे हम किसी आव्यूह का इनवर्स यानी कि व्युत्क्रम यानी कि इन्वर्स मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हैं। तो इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से सीखिए क्योंकि सिर्फ इस एक क्वेश्चन से आपके 10 मार्क्स सीधे एग्जाम में बन सकते हैं और साथ ही ये आसान भी बहुत ज़्यादा है। तो देखते हैं कैसे हम किसी इन मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसी आव्यूह के एडजॉइंट की। पहले हम 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स देखेंगे, उसके बाद हम 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करना सीखेंगे। तो एडजॉइंट फाइंड करना सीखने के लिए पहले आपको जानना होता है कोफैक्टर यानी कि सहखंड क्या होता है। मान लीजिए आपको एक 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स गिवन है, आप देख रहे हैं इसमें 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर होगा 2x2। तो सबसे पहले इसके लिए आपको फाइंड करने होंगे इसके कोफैक्टर्स। कोफैक्टर को हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। मान लीजिए A11 है तो इसके कोफैक्टर को मैं रिप्रेजेंट करूँगी A11 से। A12 एलिमेंट के कोफैक्टर को मैं रिप्रेजेंट करूंगी A12 से। इसी तरह से A21 के कोफैक्टर को A21 से और A22 के कोफैक्टर को मैं रिप्रेजेंट करूंगी A22 से। तो ये मैं फाइंड कर रही हूँ कोफैक्टर्स यानी कि आप जिन्हें कहते हैं सहखंड। अब देखिए इनकी वैल्यू कैसे निकलती है। दो चीज़ें इसके लिए आपको देखनी होती है, एक तो इनका चिन्ह क्या होगा, दूसरा इनकी वैल्यू क्या होगी। तो चिन्ह देखने के लिए आप ये जो वैल्यू 1 1 लिखा हुआ है, अगर इनका सम इनको जोड़कर एक सम संख्या यानी इवन नंबर आता है तो इसका साइन होगा प्लस, और अगर इनको जोड़कर ऑड नंबर आता है, विषम संख्या आती है, तो इनका चिन्ह होगा माइनस। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे 1 + 1 हो गया 2। 2 एक इवन नंबर है, सम संख्या है, तो इसका साइन होगा प्लस। यहाँ पर आप दोनों को ऐड करेंगे 1 + 2 हुआ 3। 3 एक विषम संख्या है तो इसका साइन होगा माइनस। इसी तरह से 2 + 1 3 एक ऑड नंबर यानी विषम संख्या है तो विषम में होगा माइनस, और ऐसे यहाँ पर 2 + 2 4 सम संख्या है तो ये होगा प्लस। तो ये हमारे इसके वैल्यू साइन आए। अब हमें देखना है कि इसकी वैल्यू कैसे आती है। वैल्यू फाइंड करने के लिए आप जिस भी एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल रहे हैं उसकी रो और उसके कॉलम को आपको छोड़ देना होता है। तो जैसे मैं A11 का कोफैक्टर निकाल रही हूँ तो मैं इसकी रो और इसके कॉलम को छोड़ दूंगी और जो बचेगा वो इसकी वैल्यू यानी कि A22 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू मेरी आ गई A22। इसी तरह से A12 के लिए हम क्या करेंगे, A12 का कोफैक्टर निकालने के लिए भी हम इसका कॉलम और इसकी रो छोड़ देंगे। आप ऐसे भी समझ सकते हैं 1 है तो फर्स्ट रो और 2 है तो सेकंड कॉलम हमें छोड़ना है, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ेंगे तो आपका बचेगा A21। तो इसकी वैल्यू आपकी आ गई है A21। सिमिलरली A21 का निकालने के लिए आप इसका कॉलम और इसकी रो को छोड़ देंगे तो आपका जो बच जाएगा वो होगा A12। और A22 के लिए जब आप करेंगे तो सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ने से आपको बचेगा A11। तो ये आपके आ गए कोफैक्टर्स। अब एडजॉइंट ऑफ A का मतलब होता है कि आप इसके कोफैक्टर्स से जो मैट्रिक्स बनाते हैं, इसके कोफैक्टर हैं हमारे A11 A12 A21 A22। जो एलिमेंट्स लिखे थे स्मॉल a से रिप्रेजेंट किए थे उनकी जगह पर अब मैंने कोफैक्टर्स कैपिटल A से रिप्रेजेंट किए हैं। इसका होता है डैश। देखिए डैश को कहते हैं ट्रांसपोज या फिर परिवर्त आव्यूह। ट्रांसपोज या फिर परिवर्त आव्यूह, और इसका मतलब ये होता है कि आपने रो और कॉलम्स को आपस में बदल दिया है। जो रो है उनको कॉलम बना दिया है, जो कॉलम है उनको रो बना दिया है। तो इसका मतलब जो फर्स्ट रो थी वो बन जाएगी फर्स्ट कॉलम A11 A12, और जो सेकंड रो थी वो बन जाएगा सेकंड कॉलम। अब डैश हट जाएगा। डैश हटाने के लिए डैश है तो डैश हटाएंगे और रो को कॉलम बना देंगे। अब हम इसकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो A11 कितना आया था, A22 स्मॉल A22। A21 कितना आया था, -A12 और A12 कितना आया था,
-A21 और कैपिटल A22 की वैल्यू आई थी स्मॉल a11। तो ये हमारा आ गया है एडजॉइंट। दिस इज अवर एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ A इक्वल्स टू दिस। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही आपका एडजॉइंट आ गया है, आप इसको एक ध्यान से नोटिस करेंगे तो आपको 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स की एडजॉइंट निकालने की एक शॉर्ट मेथड मिलेगी। देखिए हमारा मैट्रिक्स गिवन था, ये मैट्रिक्स क्या गिवन था हमारा, A इक्वल्स टू A11 A12 A21 A22 और एडजॉइंट A हमारा क्या था, एडजॉइंट A था A22 -A12 -A21 A11। तो इसे ध्यान से देखिए क्या डिफरेंस आपको दोनों में लग रहा है। आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए, ये जो इसका प्रिंसिपल डायगोनल है या मुख्य विकर्ण जो है, इसके एलिमेंट्स की जगह आपस में बदल गई है। A11 नीचे चला गया है और A22 ऊपर चला गया है। तो पहला वाला जो डायगोनल होता है यहाँ पर स्थान बदल जाता है, चेंज द प्लेस। इसका आपको केवल जगह बदल देनी है पहले वाले प्रिंसिपल डायगोनल मुख्य विकर्ण के एलिमेंट्स की। और दूसरे वाले में क्या हुआ है देखिए, A12 A21, यहाँ पर भी A12 ही है, A21 की जगह पर भी A21 है। इनकी जगह नहीं बदली है लेकिन इनके चिन्ह बदल गए हैं। ये दोनों प्लस में थे, ये माइनस में हो गए। तो यहाँ क्या आ जाएगा अब आपका चेंज द साइन। तो फर्स्ट वाले में आपको जहाँ जगह बदलनी थी, सेकंड वाले विकर्ण में आपको केवल साइन बदल देने। तो ये पूरी मेथड से आपको एडजॉइंट निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये शॉर्ट ट्रिक सीख लेनी है। अगर 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स आता है और आपको उसका एडजॉइंट निकालना है, सहखंडज अवयव निकालनी है, तो आप सिर्फ क्या करेंगे, जो मुख्य विकर्ण है उसकी जगह बदल देंगे और जो दूसरा विकर्ण है सेकेंड, उसके एलिमेंट्स अपनी ही जगह पर रहेंगे लेकिन उनका चिन्ह उलट देंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल हम देख लेते हैं इसका। तो देखिए ये दो एग्जाम्पल्स मैंने ले लिए हैं जिसमें आपको इन एलिमेंट्स का, इन मैट्रिसेस का एडजॉइंट फाइंड करना है। आपको फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ A। तो जैसा मैंने बताया, एडजॉइंट ऑफ A निकालने के लिए 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स में, ये केवल ट्रिक 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स के लिए है। आपको क्या करना है, पहला वाला जो डायगोनल है उसके एलिमेंट्स की जगह आपस में बदल देनी है और दूसरा वाला जो डायगोनल है उसके एलिमेंट्स का केवल चिन्ह बदल देना है। तो इसका चिन्ह हो जाएगा -2 और ये माइनस में था तो इसका चिन्ह हो जाएगा 1 और ये आपका आंसर आ गया है एडजॉइंट ऑफ A। इसी तरह से अगर मैं इस मैट्रिक्स के लिए देखूं तो एडजॉइंट ऑफ B आपको निकालना है। सिमिलरली आप क्या करेंगे, जो प्रिंसिपल डायगोनल है इसके एलिमेंट्स की जगह बदल देंगे और जो सेकंड वाला एलिमेंट्स है इनके सिर्फ चिन्ह बदलेंगे। तो 0 +0 -0 एक ही बात है, -2 है तो इसका चिन्ह बदलेंगे तो ये +2 हो जाएगा। तो ये आपका एडजॉइंट ऑफ B आ गया। तो कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, आप इनको मुझे करके बताइएगा कि क्या आंसर आपके आ रहे हैं। एक मैट्रिक्स है A इक्वल्स टू दिस और दूसरी मैट्रिक्स है दिस। तो इन दोनों मैट्रिसेस के एडजॉइंट फाइंड करके आप मुझे बताएंगे कि क्या आंसर आएगा। तो अब हम देखेंगे कि किसी 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का आप एडजॉइंट कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी सबसे पहले एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हम देखेंगे इन एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स। मैंने बताया कि स्मॉल a से हम एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं और कैपिटल A से हम कोफैक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैपिटल A11 इसका कोफैक्टर हो जाएगा कैपिटल A12, इसका कोफैक्टर होगा कैपिटल A13। इसी तरह से इसके लिए लिखूँगी A21 A22 और A23। फिर देखूंगी A31 A32 और A33। तो अब इसके कोफैक्टर्स हम कैसे फाइंड करेंगे, देखिए मैंने बताया आपको कोफैक्टर फाइंड करने के लिए पहला आपको ध्यान रखना है चिन्ह का और दूसरा उसकी वैल्यू का। तो चिन्ह के लिए मैंने एक तरीका तो आपको बता दिया कि आप 1 + 1 ऐड करके देखिए, अगर सम आता है तो प्लस, विषम आता है तो माइनस। यहाँ पर हम एक और तरीका यूज़ कर सकते हैं। वो तरीका ये हो सकता है कि अगर मैं, ये तरीका केवल 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स में यूज़ होगा। इसमें आपको क्या करना है, सिंपल आपको अल्टरनेट साइंस देने हैं। पहला होगा प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, चौथा माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस,
फिर प्लस। तो एक तरीका 1 + 1 2, सम आया तो प्लस, 1 + 2 3, विषम यानी ऑड आए तो माइनस। तो इन दोनों को ऐड करके देख सकते हैं। शॉर्ट तरीका बताया 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स के लिए कि सिंपल आप प्लस से स्टार्ट कीजिए और अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस एक माइनस इनको साइन दे दीजिए। तो अब आ गई बात इनकी वैल्यू की। तो इनकी वैल्यू कैसे फाइंड होगी, जैसा हम पहले करते थे इनका एक्सपेंशन करने में। आपको डिटर्मिनेंट बनाना है और कैसे, जैसे a11 का वैल्यू देख रही हूँ a11 की, तो पहला रो पहला कॉलम छोड़ देना है। तो पहला रो और पहला कॉलम छोड़ेंगे तो आपके जो एलिमेंट्स आ जाएंगे उनको आप रख देंगे। तो ये आपका आ जाएगा a22 a23 a32 a33। इसी तरह से a12 आप निकालेंगे तो a12 का मतलब पहली रो दूसरा कॉलम, या फिर आप समझ सकते हैं a12 का रो और a12 का कॉलम। तो देखिए क्या एलिमेंट्स आपके बच जाएंगे, आपके बच जाएंगे a21 a23 a31 a33। सिमिलरली आप a13 निकालेंगे तो आप करेंगे पहली रो और तीसरा कॉलम छोड़ देंगे, बचे हुए एलिमेंट्स आप लिखेंगे a21 a22 a31 a32। तो इसी मेथड से मैंने बाकी सारे कोफैक्टर्स भी इसके लिख लिए हैं, जिसमें आपको जो भी कोफैक्टर निकालना है जिस एलिमेंट का, उसकी रो और उसकी कॉलम को छोड़ देने से, उसको अवॉइड करने से जो बाकी बच रहे हैं वो एलिमेंट्स लिखें। फिर इनकी कैसे वैल्यू निकलती है, इनकी वैल्यू निकलती है, पहले इसे हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं माइनस इसे इससे मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने पहले सीखी हुई हैं और बाकी हम इसको डायरेक्ट एग्जाम्पल में भी देख लेंगे। तो देखते हैं एक एग्जाम्पल। तो देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, ये एक मैट्रिक्स गिवन है 3x3 ऑर्डर की और आपको इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने कोफैक्टर्स लिख लेते हैं। आप इस तरह से ही एग्ज़ाम में कीजिएगा, क्योंकि अदरवाइज साइन की गड़बड़ होने की मिस्टेक रहती है। तो a11 तो इस तरह से मैंने सारे कोफैक्टर्स लिख लिए हैं। अब इसके बाद मैं इनके साइन दे देती हूँ। कभी भी आप साइन पहले लिख लीजिएगा, वरना साइन छूट जाते हैं एग्जाम में और गलत हो जाता है। तो मैंने कहा था पहला प्लस, तो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, चलिए लिख देते हैं प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस और फिर प्लस। तो ये आपके हो गए सारे साइन। अब हम इसकी वैल्यू देखेंगे। तो सबसे पहले a11 की वैल्यू देख रहे हैं, तो a11 यानी पहला एलिमेंट, तो पहली रो और पहले कॉलम को हम छोड़ देंगे। तो ये बचेगा 1 2 2 1 1 2 2 1। इसकी वैल्यू भी साथ साथ निकाल लेंगे। तो ये इससे मल्टीप्लाई हो गया 1, माइनस ये इससे मल्टीप्लाई हो गया 4, बाहर से प्लस है तो प्लस से कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ सकते हैं हम प्लस को। 1 - 4 आ गया -3। अब उसके बाद हम निकालेंगे a12। 12 का मतलब है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ देना है। तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को जब आप छोड़ेंगे तो ये 3 2 1 1 बचेगा। ये आपका आ गया 3 2 1 1। तो एक क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बाहर से माइनस है, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ 3, माइनस ये इससे मल्टीप्लाई हुआ 2, तो ये हो गया -1, तो ये आ गया -1। अब आया a13। तो 1 3 का मतलब फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम छोड़ने से 3 1 1 2 बच गया, 3 1 1 2। तो प्लस साइन हम छोड़ सकते हैं, 3 2 6 -1, तो ये आपका आ गया 5। सिमिलरली a21 के लिए आपको छोड़ना है सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो बच गया 5 3 2 1 5 3 2 1। तो ये हो गया माइनस, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया 5, माइनस ये इससे मल्टीप्लाई हो गया 6, तो ये हो गया -5 - 6 -1, तो ये आपका आ जाएगा +1, माइनस माइनस प्लस। अब बात है a22 की। a22 का मतलब सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम छोड़ने से 2 3 1 1 बच गया, तो ये आपका गया 2 3 1 1। तो ये आपका बन जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 2, माइनस ये इससे मल्टीप्लाई होगा 3, तो ये आपका आ गया -1। अब बात आई a23 की। तो a23 मतलब सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकंड रो थर्ड कॉलम छोड़ने से बचा 2 5 1 2,
2 5 1 2, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा -4, माइनस ये इससे मल्टीप्लाई होगा 5, तो इसका मतलब ये बन गया हमारा -4 - 5 यानी कि -1, तो ये बन गया माइनस माइनस प्लस प्लस 1। अब बारी आई A31 की। A31 का मतलब है थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो बच गया आपका 5 3 1 2, तो ये आपका आ गया 5 3 1 2, तो ये हमारा आ गया है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 10 माइनस ये इससे मल्टीप्लाई होगा 3, दैट मीन्स 7। A32 का मतलब है थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो ये आ गया 2 3 3 2 2 3 3 2, तो ये हमारा माइनस ये इससे मल्टीप्लाई हुआ 4 माइनस ये इससे मल्टीप्लाई हुआ 9, दैट मीन्स माइनस 5, तो ये आपका बन गया 5। अब आई बारी A33 की, तो A33 मतलब 2 5 3 1, तो ये हो गया 2 5 3 1, तब ये आपका ये इससे मल्टीप्लाई हुआ 2 माइनस ये इससे मल्टीप्लाई हुआ 15, तो ये आपका बन गया -30। तो इस तरह से आपके को फैक्टर्स आ गए हैं। अब को फैक्टर आने के बाद आपको जो करना है, आपको निकालना है एडजॉइंट। को एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए सबसे पहले ये सारे को फैक्टर्स जो अभी आपने निकाले थे इन्हें लिख देना है। तो को फैक्टर्स आपके आए थे -3 -1 5 1 -1 1 7 5 -13, तो इसका हो जाता है डैश। क्या हो जाता है इसका? डैश। डैश का मतलब ये है कि रो को अब आपने कॉलम बना देना है, तब ये आपका बन जाएगा -3 -1 5, पहली रो बन गई पहला कॉलम, दूसरी रो बन जाएगी आपकी दूसरा कॉलम, और तीसरी रो आपकी बन जाएगी तीसरा कॉलम। ये बस, तो ये आपका आ गया है एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये इस तरह से आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना होता है। तो इस तरह से किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड किया जाता है। अब मैं बताऊंगी किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करने का क्या तरीका है। तो ये है किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करना। कल के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी किस तरह से हम किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। आपने अगर एडजॉइंट फाइंड करना सीख लिया है तो इन्वर्स फाइंड करना बहुत आसान होता है। इसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ और आप मुझे फाइंड करके बताएंगे कि इसका एडजॉइंट क्या आया। तो ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये आपकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, इसे आप सॉल्व कीजिए और इसका एडजॉइंट क्या आया मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।